हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। सो दोस्तों, आज जो मैं आपको जानकारी, नॉलेज देने जा रहा हूँ, ये सभी बिगिनर्स के लिए है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कार सीखने का प्लान कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जहां पे आपको डाउट्स हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, स्किप मत करिएगा। तो आज मेरे पास जो कार है वो स्विफ्ट डिजायर है, पेट्रोल कार है, जिसकी जो लेंथ है वो टोटल 14 फीट के आसपास है टोटल। और इसकी जो चौड़ाई है वो पिलर टू पिलर 6 फीट है। साइड मिरर इसके 1.5 फीट लेफ्ट जा रहे हैं, 1.5 फीट राइट जा रहे हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कार को कैसे चलाना। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये राइट साइड वाला साइड मिरर है और ये लेफ्ट साइड वाला साइड मिरर है, और ये है लुकिंग ग्लास। ये हाइट के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट कर लिया। इसमें बैक साइड मुझे प्रॉपर दिख रहा है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड दिख रहा है और राइट वाले में राइट साइड दिख रहा है। अगर आपके साइड मिरर एडजस्ट नहीं है तो आप यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 पैडल हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। तो अभी सबसे पहले दोस्तों मैं करता हूं अपनी सीट एडजस्ट, क्योंकि सीट मेरी काफी पीछे, मेरे पैर नहीं पहुंच रहे। यहाँ पे एक रॉड है, मैंने इस रॉड को यूं उठाया और अपनी बॉडी को आगे खींचा। अब मेरे पैर प्रॉपर पैडल पे जा रहे हैं। ये देखिए 100% मैं क्लच दबा रहा हूँ, प्रॉपर मेरा पैर क्लच पे जा रहा है। ठीक है, ये फुल क्लच मैं दबा रहा हूँ, धीरे से मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर फुल क्लच दबा रहा हूँ, फिर धीरे से मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। अब ये राइट वाला पैर जो मेरा है वो है ब्रेक पे। ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ती है, ब्रेक से कार को रोका जाता है और क्लच से गाड़ी को, इंजन को फ्री किया जाता है। तो लेफ्ट वाला पैर हमारा क्लच के लिए रिजर्व रहेगा और राइट वाला पैर एक्सीलेटर और ब्रेक। ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो हम जब भी एक्सीलेटर यूज करेंगे तो वी शेप में, ये एक्सीलेटर पे पैर रखने का पॉइंट है, ताकि आपकी हील जो है वो हवा में ना रहे। ये ब्रेक हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया। अब हम इस पैर को कर लेते हैं ब्रेक पे। अब हमें बात करनी क्लच के बारे में। देखो, क्लच का जो ये पैडल है, ये रबड़ वाला पैडल, इससे 1 इंच भी पैर आपका ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मैंने 100% क्लच दबाया, 100%। जब भी कार के इंजन को फ्री करोगे तो 100% क्लच दबाओगे। क्लच को रिलीज करने का जो तरीका है वो इक्वल 1 2 3 4 5। ये वापस मैंने क्लच दबाया, फिर धीरे धीरे क्लच रिलीज किया। जितनी बार मैं क्लच रिलीज करूंगा उतनी बार मेरा पैर ऊपर खिसक जाता है। ये देखिए, मैंने क्लच दबाया, फिर छोड़ा, ये देखो पैर ऊपर चला गया। अब ये देखो पैडल मेरे पैर के तलवे में आ गया। तो ज्यादातर 2-3 बार मैं जब क्लच दबाऊंगा, छोड़ूंगा, दबाऊंगा, छोड़ूंगा, ये देखो, अब ये देखो पैर कहाँ है, ये तलवे के बीच में। तो आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना, ये जितनी बार आप क्लच दबाओ पैर को पीछे की तरफ खींचो, जितनी बार क्लच दबाओ पैर को पीछे की तरफ खींचो। तो दोस्तों, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ये तीनों चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं गियर के बारे में। तो दोस्तों, ये है गियर लीवर, हमें कब और कौन सा गियर लगाना है, कितनी स्पीड में लगाना। तो सबसे पहले तो क्लच दबाया, ये न्यूट्रल है, ये फ्री है, हमने इसको लेफ्ट दबाया और अब किया, ये हो गया फर्स्ट गियर। वापस फिर ये न्यूट्रल, इधर दबा के ये नीचे किया, ये हो गया सेकंड गियर। फिर ये न्यूट्रल हो गया और मिड में ये हो गया थर्ड गियर। वापस फिर ये न्यूट्रल हो गया, बीचों बीच में नीचे करेंगे डाउन तो ये फोर्थ गियर हो गया। ये फिर न्यूट्रल हो गया, इसको इधर से लेके आएंगे, पूरा सटा के रखेंगे, अप करेंगे, ये हो गया फिफ्थ गियर। फिर वापस इसी डायरेक्शन में बीच में लाएंगे, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद रिवर्स गियर के लिए पूरा इसको इधर सटाएंगे और ये हो गया रिवर्स गियर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन से गियर की क्या स्पीड होती है। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 0 से 10 होती है, कार को फर्स्ट गियर में मूव करना होता है। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 10 से 20 होती है, इसमें थोड़ा सा आप स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 30 to 40। फोर्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 40 to 60। फिफ्थ गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 60 अबव। रिवर्स गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 0 to 10। तो ये था गियर लगाने का पैटर्न। तो दोस्तों, अब करते हैं कार को स्टार्ट। तो कार को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना। सबसे पहले तो हम लेते हैं की को, ये की है, और इसको इस स्विच में हम डालते हैं। ये देखिए, ये इसका स्विच है, इसको हमने एक बार स्टीयरिंग अनलॉक किया, अब एक बार हमने इग्निशन ऑन किया। अब इग्निशन ऑन हो गया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है स्पीड मीटर, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं। ये जो है ये आपका स्पीड मीटर है, ये आपका जो है ये आरपीएम मीटर है, ये आपका पावर स्टीयरिंग की लाइट आ रही है, ये आपका हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है यहाँ पे, और ये जो है इधर इंजन ऑयल का सिंबल आ रहा है। इधर वाला जो है चेक आपका अल्टरनेटर का है, जो प्लस माइनस है बैटरी का, और ये ऊपर आ रहा है ये आपका चेक इंजन की लाइट है, और ये है
सीट बेल्ट की। तो हमें इन लाइटों का बहुत बारीकी से ध्यान देना है। अगर आप एक अच्छा चालक बनना चाहते, अच्छा ड्राइवर बनना चाहते, तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंजन स्टार्ट पे इनमें से कोई भी लाइट नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो दोस्त हम क्या करते हैं, इंजन को ऑन करते हैं। और इंजन को ऑन करने के लिए हमें दबाना होगा क्लच, क्योंकि इस गाड़ी में अगर हम क्लच नहीं दबाएंगे तो इंजन ऑन नहीं होगा। अब हमने क्या किया, की को घुमाया, इंजन स्टार्ट हो गया। अब देखिए इंजन स्टार्ट होते यहाँ पे जितनी भी लाइटें आ रही थी दोस्तों, वो सारी लाइटें चली गई। सिर्फ 2 लाइटें आ रही हैं। एक लाइट ये आ रही है सीट बेल्ट की, दूसरी आ रही है हैंड ब्रेक की, क्योंकि हैंड ब्रेक यहाँ पे ऑन है। अब मैं लगा लेता हूं सीट बेल्ट। ये मैंने सीट बेल्ट लगा लिया। अब सीट बेल्ट की लाइट चली गई दोस्तों। अब आ रही है सिर्फ ओनली हैंड ब्रेक की, क्योंकि यहाँ पे देखो हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक अनलॉक करने का जो तरीका है, वो ऊपर उठाएंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे और ये नीचे ले जाएंगे, हैंड ब्रेक अनलॉक हो गया। ठीक है। और लॉक करने का जो तरीका है 1 2 3, नई गाड़ी है तो 1 2 3, अगर पुरानी गाड़ी है तो 4 5। ठीक है। अनलॉक करने के लिए ऊपर उठाएंगे, बटन दबाएंगे, ये अनलॉक हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं। ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को हम 3 9 पे पकड़ेंगे यहां से। ये है 3 और ये है 9। ठीक है। और ये है आपका 10 और ये है 2। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूं। सबसे पहले मैंने पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला और धीरे धीरे यहाँ पे देखो राइट वाला जो मेरा पैर है, ये देखिए राइट वाला पैर मेरा एक्सीलेटर पे है ये। अब मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और कार मेरी धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हो गई। ये देखिए धीरे धीरे मेरी कार चलनी स्टार्ट हो गई। फर्स्ट गियर में मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया है, आप देख रहे हैं। अब मैंने अपने राइट वाले साइड मिरर को चेक किया। राइट साइड में मेरी स्कॉर्पियो एन खड़ी है, सामने खड़ी है बेलेनो। मैंने अपने लेफ्ट वाले एरिया को चेक किया, लेफ्ट में मुझे दिख रहा है मैंने कोई एक्सीलेट नहीं लिया यहाँ पे। अब अगर इस कार को मुझे रोकना है दोस्तों, फर्स्ट गियर में कार चल रही है 0 RPM पे, मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं लिया। अब मुझे अगर इस कार को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखिए मैंने फुल क्लच दबाया 100%। फुल क्लच दबाते ही कार का इंजन फ्री हो गया और कार अपने आप अभी रुक जाएगी। देखिए धीरे 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 कार अपने आप रुकनी स्टार्ट हो रही, क्योंकि मैंने कोई ब्रेक पे पैर नहीं रखा है। ये देखिए कार अपने आप रुक चुकी है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा ब्रेक लगा के रोकना है। मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रख रखा है। ये देखिए ये पैरों का जो मूवमेंट है आपका इस तरीके से होना चाहिए। अगर आप पैर गलत तरीके से रखोगे तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक। अब वापस मैंने कार को न्यूट्रल कर दिया, कार मेरी खड़ी है। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, ये कर दिया मैंने फर्स्ट गियर। और फर्स्ट गियर जब किया उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया। स्टीयरिंग को हमेशा बहुत लाइटली पकड़ना है। हाफ क्लच पे कार मेरी चलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है। अब वापस मुझे कार को सेकंड गियर में करना है। राइट वाला पैर ब्रेक पे है, हल्की सी स्पीड बढ़ाई मैंने, ये देखो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा क्लच दबाया और ये कर दिया मैंने सेकंड गियर। सेकंड गियर डालते ही हाफ क्लच पे कार को मैंने मूव कर दिया। अब कार मेरी धीरे धीरे चल रही है। लेफ्ट वाला पैर मैंने वहां से हटा लिया है, क्योंकि क्लच पे पैर नहीं होना चाहिए। अब राइट वाले साइड मिरर को मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक कर पा रहा हूँ और लुकिंग ग्लास को। अब मुझे कार को यहाँ पे रोकना है, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। तो दोस्तों मैंने फुल क्लच दबाया यहाँ पे, ये देखिए फुल क्लच दबाया, कार का इंजन फ्री हो गया और मैंने ब्रेक लगा लिया। अब ब्रेक लग गया, गाड़ी मेरी रुक गई। अब मैं इसको करता हूँ न्यूट्रल। न्यूट्रल करते ही मैं क्लच को रिलीज कर सकता हूँ। अपने लेफ्ट वाले मिरर को मैंने चेक किया, मेरे लेफ्ट में कार खड़ी। अब मुझे जाना है बैक में, तो मैंने यहाँ पे ये डाला बैक गियर। ठीक है। और अपने राइट वाले साइड मिरर को, लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक कर पा रहा हूँ और मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और अपने लुकिंग ग्लास में मैं देख पा रहा हूँ धीरे धीरे मेरी कार पीछे जा रही है। अब ये जो कार खड़ी है इसके जस्ट बगल में मैं 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दूंगा। ये मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दिया। अब मेरी गाड़ी धीरे धीरे पीछे जा रही है। मैं अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर में देख पा रहा हूं कि मेरे पीछे कार खड़ी है। अब मुझे लेफ्ट वाले साइड मिरर में प्रॉपरली दिख रहा है। अब मैंने गाड़ी को थोड़ा सा और पीछे लिया, बस। अब मैंने पूरा क्लच दबाया, ब्रेक ले लिया यहाँ पे दोस्तों, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया न्यूट्रल। अब मैंने करा फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर करने के बाद पहले 90 डिग्री से मैंने स्टीयरिंग घुमा दी, ये देखो घूम गया। मैंने दिया राइट का सिग्नल और धीरे से हाफ क्लच पे कार को मैंने उठा लिया। अब मेरी कार पूरी तरीके से टर्न हो चुकी है दोस्तों। अब मैं इसको कार को फिर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी गाड़ी मेरी एकदम सीधी चल रही है। स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी। मैंने फुल क्लच दबाया, देन ब्रेक ले लिया, गाड़ी रुक गई। अब कार मेरी रुक गई। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गई। अब मैंने लगा दिया हैंड ब्रेक। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ सिंबल हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर असेंबली। इसको अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट का सिग्नल हो गया,
जब टर्निंग करते हैं तो जैसे हम लेफ्ट का सिग्नल देके कार को लेफ्ट टर्न करके वापस स्टीयरिंग सीधा करेंगे, ये देखिए ऑटो कट हो गया, अपने आप ऑटो कट हो गया। अब मैं राइट का सिग्नल दे रहा हूँ, ये मैंने राइट का सिग्नल दिया। 50 से 100 मीटर पहले आप सिग्नल दे सकते हो। मैंने राइट का सिग्नल देके जैसे राइट टर्न करा, वापस स्टीयरिंग को सीधा करा, ऑटो कट हो गया। आप देख रहे हैं ये ऑटो कट हो गया। अगर सीधा सीधा आप सिग्नल देते हो तो आपको बंद करना पड़ता है, यहाँ से आप बंद कर सकते हो। ये राइट का सिग्नल है, ये बीच में ऑफ है, ये लेफ्ट का सिग्नल है, ठीक है। और इसी में देखिए यहाँ पे एक लट्टू है, इसको एक बार आगे घुमाओगे तो ये पार्किंग लाइट हो गई, ठीक है। और एक बार और घुमाओगे तो ये हेडलाइट हो गई। अब अगर इसको नीचे डाउन करोगे तो ये हाई बीम हो गया सिटी के लिए, और इसको मिड में लाओगे तो ये लो बीम हो गया। अगर आप इसको ऊपर ऐसे उठाते हो तो ये डिपर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए डिपर लाइट ब्लिंक करता है। ये ब्लू कलर की एक लाइट यहाँ पे जल रही है, ठीक है। अब हमें हेडलाइट बंद करना है तो हम एक बार इसको ऐसे घुमाएंगे, ये हेडलाइट ऑफ हो गई। एक बार और घुमाएंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑफ हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये था इंडिकेटर असेंबली। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, इसको बोलते हैं वाइपर असेंबली। अब इसको हम ऐसे 1 टाइम करेंगे तो ये देखिए सामने वाटर के साथ वाइपर चल रहा है, वाटर के साथ। अब मुझे वाटर अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मैंने इसको छोड़ दिया। अब नॉर्मल चल रहा है। अगर बारिश हो रही है तो आपको वाटर की जरूरत है नहीं, तो आपको क्या करना, सिंपल एक बार आप इसको ऐसे करोगे, ये देखो स्लो मोशन में वाइपर चलना स्टार्ट हो गया। एक बार और करोगे तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा, एक बार और करोगे तो थोड़ा और फास्ट चलेगा। तो ये वाइपर ऑन करने का जो इसकी असेंबली है ये है। हम इसको ऑफ कर देते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच। यहाँ से चारों इंडिकेटर ऑन होते हैं बारिश में, कोहरे में। जब भी हम कार को बारिश में या कोहरे में चलाते हैं तो चारों इंडिकेटर ऑन करना होता है। इससे आपके आने जाने वाले आगे पीछे से जो गाड़ियाँ वो अलर्ट रहती हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करती। इसको एज ए इमरजेंसी लाइट भी कह सकते हैं। अगर कार को कहीं आप पार्किंग में लगाते हो तो इस लाइट को ऑन करके रखो। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो इस लाइट को ऑन करके रखना है। अगर आप बारिश में कार ड्राइव कर रहे हो तो इस लाइट को ऑन करके चलना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ से करीब करीब 8 से 9 फीट इस गाड़ी का बोनेट आगे निकला है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाइपर ब्लेड तक गाड़ी दिख रही है कि ये वाइपर ब्लेड तक हमारी कार है, बट वाइपर ब्लेड से जितनी गाड़ी यहाँ, इससे कहीं ज़्यादा गाड़ी का बोनेट आगे निकला है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और अब हम आपको कार को प्रॉपरली चला के दिखाता हूँ। मैंने पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, हैंड ब्रेक अनलॉक करा और धीरे से यहाँ से हजार्ड लाइट बंद कर दिया। अब मैं आपको फर्स्ट गियर से 5th गियर में कार पूरी चला के दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ बाहर। मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया और अपने लेफ़्ट वाले साइड मिरर को मैं चेक कर पा रहा हूँ, पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को टर्न कर दिया, ठीक है। राइट साइड से ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आ रहा है तो मैं धीरे धीरे कार को टर्न करूँगा क्योंकि राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है। अब मैंने पूरा 90 डिग्री से स्टीयरिंग को घुमा दिया यहाँ से। अब मैंने हल्का सा स्टीयरिंग सीधा करा, क्लच दबा के 2nd गियर कर दिया, ये देख सकते हैं आप। और मेरे साइड में राइट में क्रेटा आ रही है, सामने स्पीड ब्रेकर आ रहा है दोस्तों। मैंने ब्रेक पे पैर रख के हल्का सा ब्रेक लिया, गाड़ी स्लो डाउन हो गई। अब मुझे गोल चक्कर से पूरा राइट सर्कल बनाना है। मैंने यहाँ से राइट का सिग्नल दे दिया और अपने राइट साइड को मैं चेक कर पा रहा हूँ। राइट में जो वाइट पट्टी है उसको क्रॉस नहीं करना है। अपने राइट वाले साइड मिरर को मैं देखते हुए धीरे धीरे राइट में कार को टर्न कर रहा हूँ। कार मेरी है अभी 2nd गियर में, लेफ्ट से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, मुझे लेफ्ट में भी ध्यान देना है। और धीरे धीरे कार को मैंने क्रॉस कर लिया। अब दोस्तों मुझे आना है लेफ्ट वाली लाइन में क्योंकि राइट वाली लाइन ओवरटेक करने के लिए। अब मैंने कार को कर लिया लेफ्ट में, सामने आ रहा है स्पीड ब्रेकर। मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा यहाँ पे और धीरे से हल्का सा ब्रेक को दबाया, गाड़ी मेरी स्लो हो गई। अब मैं वापस एक्सेलेटर पे पैर ले जा रहा हूँ। स्टीयरिंग जो मेरा है 3/9 पे है। अगर हम स्टीयरिंग छोड़ के भी कार को चलाते तो गाड़ी लहराएगी नहीं। अब मैंने हल्का सा एक्सेलेटर लिया, देखिए स्पीड बढ़ गई यहाँ पे। अब स्पीड आपकी पहुंच गई 30 क्रॉस कर गई, ये देखिए। अब मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और क्लच दबा के यहाँ से 3rd गियर कर दिया। गाड़ी चल रही है, मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया है और कार सीधी जा रही है। तो कभी भी आप जब गियर चेंज करते हो दोस्तों तो स्टीयरिंग को अगर आप छोड़ भी देते हो तो लहराती नहीं। वैसे जब भी हमें गियर चेंज करना है तो हमेशा हाथ हमारा यहाँ पे रहना चाहिए 12 o'clock पे, जब भी हम गियर चेंज करते हैं। इससे क्या होता है, स्टीयरिंग लहराएगी नहीं। 90% लोग यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, जब लेफ्ट हैंड से गियर खींचते तो ये ऐसे हो जाता है, गाड़ी लहरा जाती है। तो हमेशा आपको जब भी गियर डालना तो आपका हाथ यहाँ होना चाहिए ताकि आपकी स्टीयरिंग लहराए ना। और जब आप सीधा चलाते हो सिटी के अंदर तो आपका ये रहता है 3 पे और ये वाला हाथ रहता है 9 पे, इस पोजीशन में 3 और 9 की कंडीशन में। और जब हाईवे पे आप चलते हो तो ये रहता है 10 पे और ये रहता है 2 पे, ठीक है ना। अभी मेरी कार चल रही 3rd गियर में। अब मैंने हल्का सा एक्सेलेटर लिया, गाड़ी मेरी स्पीड में आ गई है। अब मुझे अगर स्लो करना है इसको तो अब मुझे यहाँ क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने क्या करा, ओनली ब्रेक, सिर्फ मैंने ब्रेक लिया और गाड़ी मेरी स्लो होने लगी।
गाड़ी की स्पीड गिर गई, क्योंकि थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में हम बिना क्लच के कार को स्लो डाउन कर सकते। अभी मैंने वापस एक्सेलेटर ले लिया, गाड़ी मेरी फिर गियर में एक्टिव हो गई, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोई क्लच नहीं यूज किया, कार मेरी थर्ड गियर में ही है, कार थर्ड गियर में है और स्पीड करीब करीब 20 है। अब मुझे अगर इसको स्टॉप करना है प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, पहले ब्रेक से स्पीड कम करूंगा। अब कार मेरी 10 माइनस आई, कार रुकने से पहले मैंने पूरा क्लच दबा दिया 100% और धीरे धीरे मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा लिया। अब कार मेरी प्रॉपरली रुक चुकी है, कार मैंने साइड में रोकी है, पीछे से मुझे दिख पा रहा है कि मेरे राइट साइड से कौन सा व्हीकल आ रहा है, कौन सा क्या है, क्योंकि राइट से अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो उसके लिए स्पेस छोड़ दिया। अभी कार मेरी प्रॉपर तरीके से रुक चुकी है। यहाँ पे देखिए कार मेरी थर्ड गियर में, मैंने इसको कर दिया न्यूट्रल। अभी मैं क्लच ब्रेक को फ्री कर सकता हूँ। वापस स्टार्ट करने के लिए मैंने 100% दोस्तों क्लच दबाया, 100%, वापस फर्स्ट गियर डाला, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है और मैंने दे दिया राइट का सिग्नल, ताकि पीछे वाले व्हीकल्स को ये पता चल पाए कि ये कार वापस रोड पे आ रही है। अब मैंने हल्का सा एक्सेलेरेट किया, हल्का सा एक्सेलेरेटर दिया, राइट वाले साइड मिरर में देख पा रहा हूँ, और हल्का सा एक्सेलेरेटर लेते ही गाड़ी मेरी जैसे, अब यहाँ पे देखो सिग्नल ऑटो कट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने सीधा सीधा सिग्नल दिया था। अब मैंने यहाँ से सिग्नल ऑफ कर दिया, स्पीड बढ़ गई, राइट वाला पैर मैं ब्रेक पे ला रहा हूँ और क्लच दबा के मैंने कर दिया यहाँ से सेकंड गियर। अब गाड़ी जैसे सेकंड गियर हुआ, क्लच पूरा छोड़ दिया, फिर मैंने स्पीड मेंटेन करी। अब मैंने स्पीड मेंटेन करी, स्पीड पहुंच गई 30+, मैंने क्लच दबाया और यहाँ से कर दिया थर्ड गियर, वापस क्लच को छोड़ दिया, गाड़ी मेरी पहुंच गई 40 क्रॉस कर गई। अब मैंने वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा, क्लच दबा के फोर्थ गियर डाल दिया। सामने बंदा साइकिल लेके जा रहा है, मैंने क्या करा, अपने राइट वाले मिरर को देखते हुए, मैंने और गाड़ी अपनी साइड दबा ली। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ राइट वाली लाइन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगी हुई हैं, तो मुझे सेफ रहना है, तो मैं राइट वाली ही लाइन में चलूंगा। आगे 200 मीटर पे ना यू टर्न आ रहा है, तो यू टर्न के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना। पहले भाई साहब को मैं हॉर्न दे देता हूँ ताकि उनको ये पता चल जाए कि मुझे कोई व्हीकल ओवरटेक कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे हल्की सी स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि कार मेरी जो है वो फोर्थ गियर में हम 40 से 60 चल सकते। अब दोस्तों मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न, तो मैंने दे दिया 100 मीटर पहले राइट का सिग्नल, और सामने जा रही डिजायर, मैंने ब्रेक से पहले स्पीड कम करी। अब उसके बाद मैंने क्लच दबाया और इसको डायरेक्ट कर दिया थर्ड गियर में करते ही कार की स्पीड आ चुकी है 20-। अब मैं वापस क्लच दबाता हूँ और इसको करता हूँ सेकंड गियर में वापस। अब मुझे यहाँ से यू टर्न मारना है, तो राइट वाला मिरर मैंने चेक किया, पूरा राइट वाला मिरर क्रॉस कर गया। मैंने 90 डिग्री से स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया, पूरा 90 डिग्री से मैंने स्टीयरिंग को घुमा दिया। अब जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही वैसे वैसे मैंने स्टीयरिंग को सीधा किया। सो दोस्तों अब मुझे गाड़ी को लगाना है लेफ्ट में, तो मैंने दे दिया लेफ्ट का सिग्नल, ताकि मेरे पीछे से एक्सयूवी निकल रही वो निकल जाए। अब मुझे कार को इस बैलेनो के पीछे लगाना है, तो मैंने क्या करना है, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है, 100% क्लच दबाना है, क्योंकि यहाँ पे कार दोस्तों सेकंड गियर में है, तो पहले मुझे पूरा क्लच दबाना है, फिर मुझे ब्रेक लेना है। अब मेरी कार प्रॉपर रुक चुकी है, आप देख सकते हैं लेफ्ट का सिग्नल हो रहा है। अब मैं यहाँ से सिग्नल ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से गियर को न्यूट्रल करूंगा, उसके बाद यहाँ से हैंड ब्रेक लगाऊंगा और मैंने क्लच ब्रेक को फ्री कर दिया। अभी कार का इंजन ऑन है और कार मेरी न्यूट्रल हो चुकी है, किसी भी गियर में नहीं है। और इस तरीके से आप कार को फर्स्ट गियर से फोर्थ गियर में कार को चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नॉर्मल मैंने आपको चलाना बता दिया है कि फर्स्ट गियर से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको फास्ट चला के दिखा देता हूं कि कार को कैसे स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं हैंड ब्रेक फर्स्ट गियर डाल दिया, हैंड ब्रेक अनलॉक कर दिया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, राइट का सिग्नल दिया और धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज किया। यहाँ पे देखिए बहुत सारी बाइकें हैं, मैं उनको हॉर्न देके और धीरे से मैंने स्पीड मेंटेन करी। अब मैंने यहाँ से क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया। फर्स्ट गियर की दोस्तों जो स्पीड होती है वो होती है 0 to 10, सेकंड गियर की जो स्पीड होती है 10 to 20, थर्ड गियर की 30 to 40। अभी 30 क्रॉस कर गया, ये मैंने थर्ड गियर डाल दिया। अब देखिए स्टीयरिंग में छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन स्टीयरिंग कहीं नहीं जाएगी। बहुत सारे व्यक्ति की आदत है स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, आप स्टीयरिंग छोड़ दोगे कहीं नहीं जाएगी। अगर स्टीयरिंग भाग रही इसका मतलब, अब मैंने ये डाल दिया यहाँ पे फोर्थ गियर और राइट साइड वाले मिरर में चेक कर पा रहा हूँ राइट में मेरी स्पेस है। अभी मैंने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई, 60 क्रॉस कर गया, ये मैंने डाल दिया फिफ्थ गियर। मेरे सामने बाइक जा रही, मैंने उनको हॉर्न दे दिया ताकि वो साइड हो जाए। अब मैं अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर में और इस लुकिंग ग्लास में और इस राइट वाले साइड मिरर को बहुत बारीकी से देख पा रहा हूँ। मेरी कार चल रही है अभी 80 की स्पीड में, बट राइट साइड में कट आ रहा है, तो मैंने ओनली ब्रेक से कार की स्पीड डाउन कर दी है। सिर्फ मैंने ब्रेक लगाया और कार की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई। वापस मैं स्पीड मेंटेन करता हूँ। अभी मेरी गाड़ी चल रही है फिफ्थ गियर में और लगभग मैं 80 की स्पीड में चला पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी
स्टीयरिंग को छोड़ दिया है, फिर भी मेरी गाड़ी एकदम सीधी ही चल रही है, देख रहे हैं आप। तो स्टीयरिंग ऐसे नहीं भागती। अब सामने देखो गोल चौराहा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक से, ओनली ब्रेक से मैंने स्पीड कम करी। यहाँ पे देखो ब्रेक से, सिर्फ ब्रेक से, और कार की स्पीड आ चुकी है 40। अब 40 माइनस आई तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट 5th गियर से इसको कर दिया 3rd गियर में। राइट साइड से देखो 2 सीटर जा रही है। अब मुझे यहां से आगे से यू टर्न मारना है। तो दोस्तों ये 1st गियर से 5th गियर में मैंने आपको कार चलाना बता दिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।